आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जुलाई के कर्क राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे सावन का पहला सोमवार कब है, पूजा में किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को पढ़कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। 2 जुलाई 2020 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि दोपहर 3:16 तक रहेगी। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रात्रि 1:14 तक रहेगी। उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। साध्य नामक योग सुबह 8:25 तक रहेगी। उसके पश्चात शुभ नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:57 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:10 से शाम 3:54 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ ना करें। ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आज सभी कार्य सावधानी पूर्वक करें। आज आपकी वाणी और व्यवहार वाद विवाद का कारण बन सकता है। शत्रुजनित षड्यंत्र, लोक अपवाद से बचने का प्रयास करें। अनावश्यक चिंताओं से मन परेशान हो सकता है। नई उपलब्धियां कड़ी मेहनत से मिलेंगी। सामाजिक उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति से आज लेन देन न करें। भाग्य 65% साथ देगा। गुरुवार के दिन आपकी वाणी का माधुर्य कार्यों में सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त कराने वाला होगा। आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए यह समय नई योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उत्तम है। आध्यात्मिकता और रहस्य अभी आपको आकर्षित कर सकते हैं। अपने सपनों और दृष्टिकोण पर भरोसा रखें। कोई निजी हानि आपको दुखी करेगी। जो आप सोचते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए समय लें। आगे बढ़ने के लिए उन चिंताओं के बारे में बात करें जो आपका रास्ता रोक रही है। खुद पर विश्वास और प्रियजनों का प्यार आज आपको ऑफिस में प्रशंसा का पात्र बनाएगा। कर्तव्यों और दायित्वों के बीच एक प्रेम और नफरत जैसा संबंध है, इसलिए सब्र से काम लें। अगर हम चाहें तो आत्मविश्वास और परिश्रम के सहारे भाग्य खुद लिख सकते हैं। और हमें भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां भाग्य स्वयं लिख देंगी। प्यार और परिवार की बात करें तो परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्यय करेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विदेश से कुछ शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बड़े भाइयों का विशेष सहयोग आपकी उन्नति का कारण बनेगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन मधुर बना हुआ है। अभी आपका पूरा ध्यान समवन स्पेशल पर है, जिसके साथ आप कुछ अलौकिक पल गुजारना चाहते हैं। इसमें रोमांस और यौन सुख भी शामिल है। यह छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी को रंगीन कर देगी। सफर की गड़बड़ी या अपमान आपके दिल में दाग लगा सकते हैं। आज आप अपनी चाहत और मोहब्बत को अपनी सूची में पहले स्थान पर रखने वाले हैं, किंतु इससे आपका जरूर काम स्थगित हो सकता है। अपनी अतिरिक्त देखभाल और लव से
आप यह साबित कर देंगे कि आप एक अच्छे पार्टनर हैं। आपके सितारे यह बता रहे हैं कि अपने साथी के साथ आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। व्यवसाय और कैरियर की बात करें तो आर्थिक उन्नति होगी, लेकिन पारिवारिक खर्चों में बढ़ोतरी मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। अनावश्यक दिखावे से बचाव करें। आप अपने कार्य क्षेत्र का सफलतापूर्वक विस्तार करेंगे। कुछ नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में व्यावसायिक उपलब्धियों के कारण होंगे। इतिहास यानी गुजरे हुए समय से आया कोई व्यक्ति या समय आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अचानक प्राप्त आय आपका दिन बना देगी। मानसिक शक्तियाँ आपकी पॉजिटिव पॉइंट है, जिनसे आप किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। कार्यस्थल में नई संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपके सितारे पहले की तुलना में अधिक उज्जवल हैं, क्योंकि सफलता और समृद्धि दोनों आपके दरवाजे पर खड़े हैं। अब आपकी सभी योजनाएं आपके जीवन की बेहतरीन योजनाएं साबित हो रही हैं। आपको अन्य लोगों की भी पूरी मदद मिलेगी। खुद पर विश्वास रखें। आप साधारण को भी असाधारण में बदल सकते हैं। बस कुछ करने की हिम्मत करें। स्वास्थ्य की बात करें तो मौसमी बीमारियां आपको शारीरिक कष्ट दे सकती हैं। खांसी जुकाम जैसी परेशानी से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 5। भगवान शिव को समर्पित सावन के महीने की शुरुआत इस बार सोमवार से हो रही है, यानी इस बार सावन का पहला दिन ही सोमवार है। सावन का आरंभ इस बार 6 जुलाई से हो रहा है और इसी दिन सावन का पहला सोमवार है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव इस माह में सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलिए आपको बताते हैं सावन महीने का महत्व और अन्य खास बातें। सावन में अद्भुत संयोग। इस बार सावन के महीने में अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। जहां सावन महीने की शुरुआत यानी 6 जुलाई सोमवार से हो रही है, वहीं सावन का समापन भी 3 अगस्त सोमवार को ही हो रहा है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस साल सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं, उस साल भक्तों पर शिव जी की विशेष कृपा रहती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव जी की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। माता पार्वती ने भी किया था तप। मान्यता है कि सावन के महीने में माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। ऐसा भी माना जाता है कि भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए सावन के सोमवार से आरंभ करके 16 सोमवार तक का व्रत करते हैं। सावन के महीने में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है। पूजा में मुख्य रूप से बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है। पति पत्नी करें ये काम। अगर आप और आपके जीवन साथी के बीच में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो उसे दूर करने के लिए आपको सावन के महीने में विशेष विधि के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्थात पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा रुद्राक्ष की माला से सावन के प्रत्येक सोमवार को ओम पार्वती पते नमः का जप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इसके अलावा शाम के वक्त भगवान शिव की प्रतिमा के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और साथ मिलकर आरती करें। इन बातों का रखें ध्यान। सावन के प्रत्येक सोमवार की पूजा में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी का प्रयोग भी
शिव जी की पूजा में नहीं किया जाता। वहीं माना जाता है कि शिवलिंग के ऊपर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ अभिषेक करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को सदैव कांसे या फिर पीतल के बर्तन से जल चढ़ाएं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5 तारीख को आषाढ़ पूर्णिमा है और उसके अगले दिन यानी 6 जुलाई से सावन मास का प्रारंभ है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय है। इस माह में भगवान शिव को मनाने से वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कहते हैं जब अमृत मंथन में हलाहल विष निकला तो भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष का पान किया था, जिसके कारण उनका पूरा शरीर आग की भांति तपने लगा था। शिव जी ने इस तपन से राहत देने के लिए इंद्रजीव ने बारिश की थी। यह माह सावन का था। तभी से इस महीने में शिव जी की पूजा अर्चना करने से वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें कष्टों से बचाते हैं। मान्यता यह भी है कि शिव जी को यह माह इसलिए प्रिय है क्योंकि इसी माह में पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।